Well guys, congratulations. Finally we found the greatest tutorial series of Microsoft Excel ever created in the history of world. Before I started, I want to inform you that this tutorial series is going to be really addicting and great. Why I'm saying that this tutorial series is going to be addicting? Because इसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरह देता हूँ, जब भी आपके माँ बाप या आपकी बहन भाई या आपके घर में कोई भी नहीं होगा, कोई गलत सोचने के बजाय आप ये सोचेंगे क्यों ना मैं एक्सेल के ट्यूटोरियल देख के कुछ सीख ही लूँ। सबसे पहले मैं आपको इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन देता हूँ। आज उन लोगों के पास जिसके पास ये प्रोग्राम पहले से इंस्टॉल है उन्हें बताने की ज़रूरत तो है नहीं, लेकिन फिर भी मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे होंगे जिनके बॉस ने उनको काम दे दिया और डेटा टेबल बनाने का, या फिर किसी स्टूडेंट वगैरह को ज़रूरत पड़ गई होगी एक्सेल की। उनके लिए एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन है कि एक्सेल जो है एक्चुअली होता क्या है और ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है। एक्सेल जो है एक दुनिया का बेहतरीन प्रोग्राम है जिसके अंदर आप टेबल्स बनाते हैं और बहुत सा काम करते हैं। लाइक आप देख रहे हैं यहाँ पे कैश फ्लो एनालिसिस, एक्सपेंस रिपोर्ट बनाते हैं आप इसके अंदर, और इसके अलावा कैलेंडर्स वगैरह बना सकते हैं, और एकेडमिक ईयर्स का जो है डेटा वगैरह बना सकते हैं, और स्टूडेंट कैलेंडर बना सकते हैं। लाइक आपने अपना शेड्यूल क्या रखना है। उसके अलावा आप इन्वेंट्री लिस्ट, लोन कंपैरिजन कैलकुलेटर्स, या फिर इसके साथ साथ आप फैमिली बजट्स वगैरह और बहुत कुछ बना सकते हैं। बट एनीवेज ये सारा था कि आप इस एक्सेल के अंदर क्या क्या काम कर सकते हैं। हम थोड़ी बेसिक सी तरफ आगे बढ़ते हैं। लाइक न्यू फाइल किस तरह ओपन करें। एक तो तरीका ये है कि ये जो ब्लैंक वर्कबुक लिखी हुई है, या तो इस पर क्लिक करें तो ये आप आ जाएंगे जी एक्सेल के अंदर। या फिर दूसरा तरीका जो है वो ये है कि अगर आपके पास एनर्जी नहीं है, आप अपना माउस यहाँ पर लेकर उसके लिए आप जो है एस्केप बटन लेफ़्ट टॉप पे जो कीबोर्ड के है उसको प्रेस कीजिए और आप न्यू फाइल में आ जाएंगे। और अगर आपने वापस जाना है, सिंपल फाइल पे क्लिक करें या वापस आ जाएंगे और न्यू पे आएँ, वापस आपका सारा डेटा वैसे ही आ जाएगा। मैं दोबारा ब्लैंक वर्कबुक चला जाता हूँ जी एस्केप बटन दबाकर। अब ये सामने हमारे पास एक पेज है जिसके अंदर मुख्तलिफ टैब्स हैं, मेन्यूज़ हैं और बहुत कुछ है। इस वक्त समझ नहीं आ रही क्या है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ आपको समझ लग जाएगी क्या है। बेसिकली ये हमारा टोटल जो है एक्सेल की ज़बान में हमारा वर्कबुक कहलाता है, क्योंकि आपका हर प्रोग्राम के अंदर मुख्तलिफ प्रोजेक्ट बनाने होते हैं आपने, तो वो आपके एक्सेल के अंदर वर्कबुक कहलाएंगे। और ये सारा जो कॉलम्स वगैरह बने हुए हैं जिसके अंदर हम काम करने जाएंगे, ये हमारी शीट्स चलाएँगी, यानी कि वर्कशीट्स। अब वर्कशीट्स जो है आप जितनी मर्जी बना सकते हैं। ये आप नीचे देख रहे हैं शीट 1 है और इसके साथ जो प्लस साइन बना हुआ है इस पर क्लिक करें, एक न्यू शीट ओपन हो जाएगी। इसी तरह से न्यू ओपन करें, ओपन हो जाएगी, और आप इसके दरमियान काम कर सकते हैं मुख्तलिफ। ये हमारे एज अ प्रोजेक्ट काम करेंगे। आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब ये मुख्तलिफ टैब्स हैं, मैं इनका टोटल आपको नहीं बताऊँगा डिटेल के साथ, लेकिन हम इतने पे काम करेंगे जितना हमारे लिए ज़रूरी है। जितना टेबल वगैरह बनाने के लिए, कोई बजट वगैरह बनाने के लिए, या किसी ऑफिस वगैरह में काम करने के लिए ज़रूरी है, उसके ऊपर रहते हुए हम काम करेंगे। ये सारा मैं आपको समझाऊंगा डिटेल्स के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आ जाते हैं अपनी इन कॉलम्स की तरफ। बेसिकली हमारा एक्सेल जो है उसके कॉलम्स या उसकी वर्कशीट जो है दो चीज़ों पर डिपेंड होती है। एक होती है रॉ और एक होता है कॉलम। ये हमारे कॉलम्स हैं वर्टिकल लाइन्स, और ये हमारी रोज़ हैं जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन्स हैं। ये तो होगा जी हमारे रोज़ और कॉलम। अब जब मैं एक कॉलम को सिलेक्ट करता हूँ, ये कॉलम हमारा कॉलम नहीं कहलाएगा, इसको मैं सिर्फ कॉलम कह रहा हूँ, ये हमारा एक सेल कहलाएगा। तो जब भी मैं कहूँ अपने सेल को सिलेक्ट करें, तो मैं कह रहा हूँ इस सेल को सिलेक्ट कर लीजिए। और हर सेल का मुख्तलिफ एड्रेस होता है। लाइक इसका एड्रेस जो है वो है D और ये है 4। देखिए हवरिंग हुई हुई है इसके ऊपर D4। और अगर आपको पता चले इसका नाम क्या है तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है इसका नाम D4। अब इसको सिलेक्ट आप कर सकते हैं। लाइक एक को सिलेक्ट करना है तो इसी तरह करें। जब हम एक को सिलेक्ट करेंगे ये हमारा कहलाएगा एक्टिव सेल। तो जब भी मैं कहूँ कि अपने एक्टिव सेल को सिलेक्ट कर लीजिए, तो मैं कहूँगा जी ये हमारा जो एक सेल है पूरा, ये हमारा एक्टिव सेल कहलाएगा, जिसका एड्रेस इस वक्त E3 है। लेकिन आप मल्टीपल सेल्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं लाइक दिस। अगर आप इसको एक सिलेक्ट करें और इसको खींचे अपनी तरफ, तो ये मल्टीपल सेल्स
सिलेक्ट हो जाएंगे। तो ये था डिफरेंस मल्टीपल सेल्स के दरमियान और एक्टिव सेल के दरमियान। लेकिन ये सारा काफ़ी बोर सा था, मुझे भी पसंद नहीं आया ये एक्सप्लेन करना। अब हम चलते हैं थोड़ा मज़े की तरफ। सो मैं आपको बताना चाहूँगा सबसे पहले कि जो यहाँ पे सेल के नीचे एक छोटा सा, ये जब मैं यहाँ पर आके हवर करता हूँ तो ये देखें एक प्लस साइन बन गया। इस प्लस साइन का क्या फंक्शन है? लाइक मैं चाहता हूँ जी मैंने डेट लिखनी है या डेज़, मैं लिखता हूँ डेज़। अब अगले सेल पे जाने के लिए या तो एंटर करेंगे तो नीचे आ जाएंगे, या फिर अगर टैब का बटन दबाएंगे तो आगे चले जाएंगे। आप इसको अपने कीबोर्ड से भी आगे पीछे कर सकते हैं लाइक दिस। देखिए मेरा माउस अभी वहीं का वहीं है, लेकिन मेरे जो टैब्स हैं वो अभी भी आगे आगे जा रहे हैं, या सेल्स जो हमारे आगे जा रहे हैं। अब डेज मैंने लिखना है, मैं कहता हूँ जी मंडे। अब जी मंडे है, फिर मैं लिखूँगा ट्यूसडे, और फिर मैं लिखूँगा वेडनेसडे। काफ़ी बोर सा और काफ़ी टाइम ले रहा है। सो इस प्लस साइन का क्या मतलब है? अगर मैं यहाँ लिखता हूँ जी खाली मंडे, और मैं ये प्लस साइन पे आके क्लिक करूँ और इसको नीचे लेके जाऊँ, तो देखें हमारे वो सारे जो हैं डेज वो आ गए तरतीब के साथ। तो ये फंक्शन था प्लस साइन का। इसका सिर्फ छोटा सा फंक्शन नहीं है, और भी इसके बहुत से फंक्शंस हैं, लेकिन अभी के लिए मैं बस एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन देने जा रहा हूँ एक्सेल का, कि एक्सेल जो है इसके अंदर कितने कितने फंक्शंस हैं, फॉर्मूलास वगैरह बहुत कुछ है, बहुत सारा। तो ये ट्यूटोरियल सीरीज़ जो है बहुत मज़ेदार होने वाली है। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है ये इंट्रोडक्शन। अगर आपको समझ आया हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में। थैंक यू।